क्योंकि जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर मराठी बनाम हिंदी या तमिल बनाम संस्कृत की बहस चलती रहती है, वहीं दूसरी तरफ देश का एक नेता है जो भाषाई लड़ाई की बजाय भाषाई समानता की बात करता है। जहां बाकी नेता भाषाओं को राजनीति का मुद्दा बनाते हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भाषाओं को गौरव और गर्व का प्रतीक बना दिया। 2024 में भारत में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। मराठी, बांग्ला, असमीज, पाली और प्राकृत इन 5 भाषाओं को मिला क्लासिकल भाषा का दर्जा। अब भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। हर भाषा को मिलेगा अपना रिसर्च सेंटर, विश्वविद्यालयों में चेयर और राष्ट्रीय सम्मान। मराठी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, असमीज के लिए ऐतिहासिक एकेडमिक चेयर, पाली को बौद्ध अध्ययन से जोड़ा गया। ये केवल नाम की घोषणाएं नहीं, ये जमीन पर बन रहे संस्थान हैं। 2020 में जम्मू कश्मीर में डोगरी और कश्मीरी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। ये वही राज्य है जहां पहले केवल उर्दू और अंग्रेजी चलती थी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कोई राज्य अपनी मातृभाषा को दरकिनार करके महान नहीं बन सकता, और इसी सोच के तहत तमिल भाषा के लिए बीएचयू में सुब्रमण्यम भारती चेयर स्थापित हुई। चेन्नई में क्लासिकल तमिल इंस्टीट्यूट का नया कैंपस खुला। यह सम्मान सिर्फ तमिल का नहीं, भारत की सभी भाषाओं का है। बाकी अगर नई शिक्षा नीति की बात करूं तो इस योजना ने बच्चों की मातृभाषा में पढ़ाई को अनिवार्य बनाया। 1 से 5 तक और संभव हो तो कक्षा 8 तक पढ़ाई अब अपनी भाषा में हो रही है। 22 राज्यों में 104 नई मातृभाषा की किताबें आई। तकनीकी शिक्षा में भी पीछे नहीं रही। अब इंजीनियरिंग हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु में भी हो रही है। 12 भाषाओं में 88 इंजीनियरिंग किताबें अनुवादित हो चुकी हैं। 29 कॉलेजेस बीटेक अब 7 भारतीय भाषाओं में पढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो एमबीबीएस की पढ़ाई भी अब हिंदी में हो रही है, और वो भी इतिहास में पहली बार। भारतीय सांकेतिक भाषा यानी इंडियन साइन लैंग्वेज अब स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा है। 10,000 शब्दों वाला आईएसएल शब्दकोश आया। एक विशेष आईएसएल टीवी चैनल लॉन्च हुआ। अब 1 से 12 तक की किताबें आईएसएल में उपलब्ध हैं। पहली बार दिव्यांग बच्चों को वो सम्मान मिला जो दशकों से टलता रहा था।